संभल जाए, सुधरेंगे मगर फिर चार संभल जाए। कितना प्रयास किया लेकिन गलती पर गलती होती चली गई और जवानी भी हाथ मलते निकलती चली गई। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कल की चर्चा में भगवान कृष्ण के जन्म की चर्चा हुई थी। कंस को नाना प्रकार के उपदेश बताए गए लेकिन कंस एक बात भी नहीं माना और पुत्रों को वसुदेव के मारता चला गया। जब आकाशवाणी हो गई कि कंस तुझे मारने वाला गोकुल में जन्म ले चुका है, अब कंस के होश हवास उड़ गए। कंस ने एक बड़ा रहस्य रचा। क्या रहस्य रचा? हर आदमी चाहता है कि हम अपनी मौत से बचे रहें। अपनी बहन के पास जाकर के बोला, उधर नंद बाबा के वहां बधाइयां बजी, मिठाइयां बटी और चारण बंदी भाट सबने आके गीत गाए। कल गाए गए। आज रुक्मिणी का विवाह होना है, इसलिए कथा को धीरे धीरे भगवान सुखदेव रुक्मिणी के विवाह तक कथा लेकर के जाएंगे। कल कथा का समापन है, तो कल जो कथा का समय है वो थोड़ा जल्दी रहेगा। कल कथा 2 बजे से 5 बजे तक होगी। इसके बाद समापन इसका होगा, सम्मान समारोह होगा, उसके बाद कन्या भोज होगा। कन्या भोज के बाद फिर भंडारे की इच्छा जैसी राधा रानी की कृपा होगी इसी के अनुसार आगे बढ़ती चली जाएगी। जिन बहनों को पूर्णाहुति में आना है, जिन बहनों को ये कथा परीक्षित जी महाराज की तो है ही है, ये कथा आप सबकी है। जिनको आवश्यकता हो, जिनके वहां दूध होता हो 10 ग्राम, 5 ग्राम, 2 ग्राम क्योंकि खीर बनना है, खीर तो वैसे बनेगी लेकिन आप सबका उसमें हाथ लग जाएगा तो ये भगवान की राधा रानी कृपा, भगवान कृष्ण की दया से इनको आप सबका भाग सम्मिलित हो जाएगा। जैसे एक जगह भंडारा हो रहा था तो भंडारे में एक बहुत गरीब आदमी आया। 7 दिन लगातार भागवत सुनी और भागवत सुनने के पश्चात जब भंडारे का समय आया तो वो बोला, मैं तो बहुत गरीब हूं,
गुरुदेव मैं क्या सेवा कर सकता हूं भंडारे में? तो गुरुदेव ने एक बात कहा, बेटा तुम एक काम करना, तुम केवल 100 ग्राम नमक ले आना। जब नमक डाल दोगे उसमें तो सब लोग खाएंगे उसको, और बिना नमक के सारे व्यंजन व्यर्थ हो जाते हैं। तो इसलिए सबका श्रेय, सबका साथ और सबका विकास, ये सर्व जनहिताय सर्वजन सुखाय भागवत है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। दुखों का हरण करने वाली भागवत है। जो कोई भागवत के साथ नाता जोड़ लिया, दुखों से निवृत्ति प्राप्त होती है। भगवान सुखदेव कह रहे हैं राजा परीक्षित से, राजन कंस ने क्या किया? कंस कह रहा है, इधर नंद बाबा के वहां बधाइयां बज रही हैं, इधर कंस क्या कह रहा है? कंस अपनी बहन पूतना को बुलाया। पूतना की कथा आप सुन चुके हो। राजा बलि की बेटी है पूतना, जिसका नाम था रत्नमाला। वही आज पूतना बन के आई और उसके मन में ये भाव है, पहले भाव बना रखा था कि मैं ये जो भगवान वामन बन के आए थे राजा बलि के वहां, मैं इस बच्चे को अगर मेरी गोदी में होता तो मैं इसको अपना दूध पिलाता। और बाद में उसके जब उसके पिता का राज नाप लिया, तब उसके मन में नफरत आ गई कि मैं इसको जहर पिला के मार देती। दोनों भावनाएं भगवान ने पूरी की। आज पूतना के पास गया और पूतना से कंस बोला, बहन बहन एक इच्छा है हमारी। क्या इच्छा है? तुम ब्रजवासियों के कपड़े पहन के जाओ, साज श्रृंगार करके जाओ, अभी हमारा मन नहीं भरा। भर गए रुधिर से महाताल। देखिए, ताल नहीं भरे खून से, ताल नहीं भरे, बड़े बड़े जलाशय भर गए, और कंस का दिल नहीं भरा। भर गए रुधिर से महाताल, पर हृदय हमारा भरा नहीं। चली जाओ, बधाई दे आओ जाकर के, और बधाई के बहाने तुम उस बालक का वध कर दो जो हमारा काल बन के आया है। पूतना गई, और जब जाती है तो नाना प्रकार की बधाइयां माता यशोदा को बोलती है। मैया
नाना प्रकार की बधाई बोली। क्या बोली? क्योंकि श्रृंगार बना के गई है ब्रजवासियों की, ब्रजवासियों के रूप में गई है। ललन तो राजीवे बरस हजार, ललन तो राजीवे। बधाई गाते हुए गई। क्यों गई? उसको तो अपना रहस्य रचना था। मैया को बधाई देने, मैया तेरा लाल जुग जुग जीवे, मुझे एक बार अपने लाल को मेरी गोदी में दे। बड़ी सहजता होती है माताओं में, बड़ी सरलता होती है। माँ ने क्या किया? गोदी में लाल को दे दिया, और जैसे लाल को दे दिया उसके स्तनों में जहर लगा हुआ था। घूंघट, ऐसे घूंघट डाल लिया, ऐसे पर्दा डाल लिया लला के ऊपर, और अपना स्तन खोल करके दूध पिलाने लगी। जब दूध पिलाने लगी तो आज वो पूतना भगवान आंखें बंद करके दूध पीने लगे। दूध के साथ साथ उसके प्राणों को जब पीने लगे तो चिल्लाई बड़ी जोर से और पुत्र के साथ भागी, लला को लेकर के भागी। लेकिन लला छोड़ने वाला कहां? भगवान जिसको एक बार पकड़ लेता है उसको कभी छोड़ता नहीं। यही तो एक खास बात है, जिसको एक बार पकड़ लिया प्रभु ने उसको छोड़ा नहीं। डोरी सौंप के तो देखो एक बार, चाहे जिस भाव से देखो, एक बार डोरी सौंप के देखो। जैसे भागी, उसके प्राण निकलते जा रहे हैं लेकिन भाग ना पाई। थोड़ी दूर के बाद जाके गिर गई, और जैसे गिर गई वैसे अपने असली रूप में आ गई। माता अपनी और बहनों के साथ दौड़ के जाती है, सभी लोग जाते हैं। जब विशाल काय रूप में आ गई तो ये सनातन परंपरा है, ब्रज परंपरा है, अपनी परंपरा है। वो राक्षस हो चाहे कोई हो, फिर उसको उठा करके जा करके जलवा दिया गया। पूतना तो समाप्त हो गई। पूतना के पश्चात और दिन पर दिन राक्षस आने लगे। सक्टासुर आया, 27 दिन के भगवान कृष्ण हो गए, तो उसके साथ में अब नामकरण भी तो होना है। बेटे का नामकरण भी होना है। बेटे का नामकरण करने के लिए कौन आया? गर्ग संगीता के आचार्य गर्गाचार्य। गर्गाचार्य जी महाराज आए, अपना पंचांग खोला, देखने लगे तो क्या देख रहे हैं? नंद बाबा से कहते हैं, बाबा आपका जो बेटा है, आपका जो लाल है, सब प्रकार तो संपन्न होगा, सब प्रकार से तो अच्छा होगा, लेकिन इसका जो राहु है वो नीच ग्रह में बैठा है। राहु इसके आगे बढ़ने में बाधा पैदा करेगा, और राहु नीच है तो ये इसके बहुत सी पत्नियां होंगी। तो नंद बाबा गर्गाचार्य से कहने लगे, महाराज जो बात आप कह रहे हो यही बात हमसे पहले एक ज्योतिषी बोल चुके हैं कि आपके वहां जो बेटा होगा उसके बहुत ढेर सारी पत्नियां होंगी। लेकिन ये बालक जो आपके वहां आया है, ये बालक पूरे जीवन कभी सुख शांति से रह नहीं पाएगा। जरा भगवान कृष्ण के जीवन से हमें सीखें। भगवान थे लेकिन एक भी दिन शांति से सो नहीं पाए।
एक भी दिन नहीं ठहर पाए। जैसे पैदा हुए वैसे मारने की तैयारी होने लगी। गर्गाचार्य जी आए, नाना प्रकार की जब नामकरण कर दिए, इनका नामकरण किया, बलराम का नामकरण किया। माताएं दोनों बच्चों को गोद में लिए बैठी हैं, नंद बाबा बैठे हैं। नंद बाबा को ये सुन के बड़ा कष्ट हुआ। गर्गाचार्य ने नामकरण किया और नामकरण करने के पश्चात गर्गाचार्य से कहा, महाराज आप भोजन कर लें, भोजन करने के पश्चात ही आप यहां से जाएंगे। तो भोजन में जानते हो ब्राह्मण को क्या प्रिय होता है? भोजनम मधुरम प्रियम, क्या? खीर। गर्गाचार्य जी महाराज ने खीर बनाई। खीर बनाई और खीर बना के जब खीर बना के आगे रखे, बच्चा है, अंतर्यामी है, खीर बना के रखा और जैसे ध्यान लगाना शुरू किया, सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम। जैसे भगवान का ध्यान किया, प्रभु आ जाओ, सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम, प्रभु आप आकर के भोग लगाओ। जैसे ध्यान किया वैसे भगवान कृष्ण आकर के उसी थाली में वो अपनी आंखें बंद किए हैं और वो खाने लगे। क्योंकि भगवान की लीला प्रभु ही जाने। अब गर्गाचार्य कहने लगे, ये तो माता जब आंखें खोल के देखा तो बच्चा खा रहा है, बोले ये देख ये सोदा देख, तेरा लाल आ गया, ये मेरा भोजन खराब हो गया, मैं नहीं करने वाला भोजन, अब मैं जा रहा हूं। तो मैया बोली आप जाओ मत भगवान, दोबारा बना लीजिए, दोबारा बना के भोजन कर लीजिए। खीर दोबारा बना लो। दोबारा से बना के रखा, फिर भोग लगाया और जब भोग लगाया तो फिर भगवान कृष्ण आकर के खाने लगे। बाद में गर्गाचार्य ने जब फिर ये बात कहना शुरू किया तो भगवान ने उनको अपना आत्मबोध कराया कि जिनको आप याद करते हो हम वही हैं। गर्गाचार्य ने नंद बाबा को बहुत बहुत बधाई दी, बाबा तुम्हारे वहां तो साक्षात भगवान आए हैं, ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा आपके वहां आया हुआ है और आपके लिए नहीं आया है, ये पूरी दुनिया के लिए आया हुआ है। गर्गाचार्य नमन करते हुए प्रस्थान कर गए, अपने नगर प्रस्थान कर गए, गृह विखे चले गए। इधर आए दिन ये उपद्रव होता चला जा रहा है, ये एक से बढ़ के एक राक्षस नाना प्रकार के वेश में कहीं कैसे आ रहे हैं, कहीं कैसे आ रहे हैं, कोई न कोई मारने के तरीके ढूंढे जा रहे हैं। लेकिन मारने के लिए नहीं, मैं तो कह रहा हूं मुक्ति के तरीके ढूंढे जा रहे हैं। उनकी मुक्ति हो गई, जो भगवान के साथ आते चले गए वो सब मुक्त होते चले गए। ये मुक्ति का पथ है, भागवत मुक्ति का मार्ग है। जो जो आए सारे मुक्ति की तरफ चलते चले गए। जब रोज ऐसे उपद्रव होने लगे, आए दिन ऐसे उपद्रव होने लगे, तो गोकुल वालों ने विचार किया अब यहां रहना ठीक नहीं है। तो विचार किया अब कहां रहा जाए। नंद बाबा ने एक ज्योनार बुलाई और ज्योनार बुला करके अपने आपस में सलाह किया कि जब ऐसे उपद्रव हो रहे हैं यहां पर, तो यहां से अब चला जाए। कहां चला जाए? अब यहां से हट करके वृंदावन में वास किया जाए।
सबको लेकर के वृंदावन आए, वृंदावन में निवास किए। लेकिन वृंदावन में आने के पश्चात भी घटनाएं समाप्त न हुई। जब समाप्त न हुई, ये लीलाएं भगवान की चलती चली गईं और भगवान इन लीलाओं को आगे बढ़ाते हुए चले गए। नई नई सखियां, ये सखियों के मन में भाव बना करते थे कि कन्हैया मेरे घर आए, माखन थोड़ा सा खा जाएं। माखन लीला जब भगवान सुखदेव कह रहे हैं, जब थोड़ा सा और बड़े हुए तो माखन चोरी का काम शुरू किया। क्यों माखन चोरी शुरू क्यों किया? माखन चोरी इसलिए शुरू किया, गोपियां कहा करती थीं, मेरे कन्हैया गोपियों के सारे काम कृष्णमय हुआ करते थे, सारे काम कृष्णमय। वो अगर दूध निकालती है तो कृष्ण की याद करती है, दूध पकाती है तो कृष्ण की याद करती है, और दही जमाती हैं तो कृष्ण की याद करती। उनका सारा काम कृष्णमय है, सारा काम कृष्णमय है। और जिसका सारा काम कृष्णमय है, एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, सारा काम कृष्णमय है। वो कहती थी, मेरे घर आवे कौन मिस श्याम, मेरे घर आवे कौन मिस श्यामा, मेरे घर आवे कौन मिस श्यामा, मेरे घर आवे कौन मिस श्यामा, मेरे घर
भागवत भगवान की जय हो। ये भाव गोप किशोरियों के हैं। एक नई दुल्हन आई थी